उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के सांसद मथुरा गए थे। मथुरा जब गए तो जहां दलित जो पीड़ित परिवार था, जो दो बहनों की शादी, पिछले दिनों की घटना थी कि जहां दो बहनों की शादी थी और उस शादी में वो ब्यूटी पार्लर से लौट रही थी, तो कुछ लोगों ने, जिन पर आरोप है, कुछ लोग गाड़ी को पास देने की वजह से उन लोगों का जो है विवाद हुआ और विवाद ये बढ़ा। जब उस विवाद में वो जो दलित दुल्हन थी, जो बेटियां थी, वो जब गाड़ी से बाहर निकलकर बीच बचाव के लिए उतरी तो उन गुस्साए जो लोग थे, उन लोगों ने उन बेटियों के मुंह पे कालिक पोत दी और फिर यहां भी उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने उनके चाचा की पिटाई कर दी, उनके पिता की पिटाई कर दी और फिर वो बारात में पहुंच गए और बारात में पहुंचकर जो दुल्हन के ससुर थे, जो दूल्हे के बाप थे, उसकी भी पिटाई कर दी। और इसको जो है असुरक्षित मानते हुए जो राजस्थान से बारात आई थी वो बेरंग लौट गई, बिना शादी के ही लौट गई। तब से ही इस मामले को लगातार तूल दिया जा रहा है। हमलावर उसमें यादव थे तो मामले को यादव वर्सेज दलित देने का वो तूल दिया जा रहा है। हालांकि उसी घटनाक्रम में चंद्रशेखर आजाद आज पहुंचे थे मथुरा। जब मथुरा पहुंचे तो उस परिवार से वहां मिले, तो वहां जो तमाम उनसे बातचीत की, 1 घंटे तक वहां रुके, लेकिन वापस जब वहां से लौट रहे थे तो उनके काफिले पर हमला हुआ, कई पुलिस वाले घायल हुए, ऐसी खबरें आ रही हैं और कई इनके समर्थक, चंद्रशेखर आजाद के समर्थक भी घायल हुए और ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें चंद्रशेखर आजाद पुलिस वालों पर पूरी तरह से फायर दिखे और सीओ पर उन्होंने कहा कि मरवाने के लिए बुलाया, तुम्हारे पास क्या व्यवस्था है, पूरी जिले की पुलिस कहां है। ये सब तमाम घटनाएं जब वहां हुई तो चंद्रशेखर आजाद वहां मौजूद थे और ये आरोप जब वहां चंद्रशेखर आजाद पहुंचे तब उन्होंने बड़े हमले, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बिना नाम लिए ही बड़ा हमला बोला। उन्होंने एक जाति विशेष से इस मामले को जोड़ा और जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि जो ये एडीए और तमाम जो लोग आपका वोट चाहते हैं, तमाम नारे दे रहे हैं, लेकिन आपके लिए सिर्फ वोट तक का रिश्ता रखते हैं, बाकी आपके साथ खड़े नहीं होते हैं। लेकिन इस घटना में, इस घटना को पूरी तरह से जो तूल दिया जा रहा है वो यादव बनाम दलित बनाया जा रहा है। इस मामले को तमाम मीडिया में भी, जो मेन मीडिया है, उन खबरों में भी आप देख रहे होंगे कि यादव वर्सेस दलित बनाया जा रहा है और यादव को विलेन किया जा रहा है। जबकि जिन यादवों ने और जिन लोगों में जो वहां घटना हुई, जिन लोगों ने घटना को घटित किया, वहां जब उस घटना के बाद जब बारात बेरंग लौट गई, उसके बाद से यादव समाज ने, देखिए यहाँ वहां की जो लोकल वहां के अखबार हैं, उन्होंने लोकल अखबारों में भी ये छपा हुआ है, यादव समाज ने वहां पर मिलकर पंचायत की और उस पंचायत में निर्णय लिया, उन लोगों ने माफी मांगी और उन्होंने ये कहा, देखिए दलित बेटियों के समर्थन में आया यादव समाज। उसके बाद दूसरी जो कटिंग है उसमें देख रहे हैं आप, दलित बेटियों के समर्थन में उतरा यादव समाज, शादी की उठाएगा जिम्मेदारी। उन लोगों ने माफी कहा और उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भी ये घटना की है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग की और उन्होंने ये भी कहा कि जो बेटियां हैं, जो उनकी शादी जिनकी टूटी, उनकी शादी की पूरी जिम्मेदारी यादव समाज लेता है। और आज जब चंद्रशेखर आजाद भी पहुंचे थे तो चंद्रशेखर आजाद के स्वागत में तमाम जो वहां के यादव थे, जो वहां के जो सीनियर्स जो यादव थे, उन लोगों ने, जिन लोगों ने पंचायत की थी, पंचायत के लोग वहां चंद्रशेखर आजाद के पास पहुंचे। उन्होंने इस घटना के बारे में खेद भी व्यक्त किया, उन्होंने माफी भी मांगी और उन्होंने फिर से दोहराया कि जो दलित बेटियों की शादी का पूरा खर्च यादव समाज उठाएगा। और यादव समाज ने इस घटना पे, जिन लोगों ने किया था, देखिए अहिर कम्युनिटी ट्विटर के माध्यम से उन्होंने लिखा है, धन्यवाद, मथुरा के यादव समाज ने दलित समाज की बेटी की 2 बहनों की बारात पर हमला करने और बहनों के साथ मारपीट कर बदसलूकी करने वालों को समाज से बहिष्कृत करते हुए हुक्का पानी बंद किए। यानी कि यादव समाज के जो लोग थे, जो पंचायत में फैसला लिया, उन लोगों ने इन जो हमलावर थे, जो आरोपी हैं वहां, उनके लिए कड़ी से कड़ी की जो उनके ऊपर कार्रवाई की मांग करते हुए उनको समाज से बहिष्कृत भी किया और उनका हुक्का पानी तक बंद कर दिया। लेकिन उसके आगे जब चंद्रशेखर आजाद मथुरा जब जाने की उन्होंने घोषणा की तो ये देखिए ट्विटर पे ये जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, वो स्वर्ण समाज के लोग, ये पंकज धौरिया हैं, ये आरएसपी कोई संगठन के चीफ हैं, इन्होंने लिखा है, इन्होंने सीधा सीधा, देखिए, मथुरा सुरीर में पीड़ित ब्राह्मण परिवार से मिला, आप पीड़ित पंडित जी के डर से देख सकते हैं, ब्राह्मणों ठाकुरों को गाली देते हैं और उत्पीड़न करते हैं, गांव से बेघर करने की धमकी देते हैं, अब यह नहीं चलेगा।
पंकज धौरैया जब तक जीवित है नीले राक्षसों से लड़ेगा। नीले राक्षस मतलब समझ सकते हैं आप, सीधा सीधा उनका आरोप नीले झंडे और नीले गमछे वाले जो भीम आर्मी के जो चंद्रशेखर आजाद और दलित समाज के लोग थे उन पर सीधा सीधा उन्होंने कहा कि ये नीले राक्षसों से लड़ेगा। और ये कौन लिख रहे हैं? पंकज धौरैया, ये जो स्वर्ण समाज से। और उन्होंने एक तमाम ट्विटर पे इस तरह के ट्वीट भी हैं कि जिन्होंने पहले से वार्निंग दी थी कि जब चंद्रशेखर आजाद यहाँ आएंगे तो वो उनको बच के नहीं जाएंगे। यहाँ देखिए एक यहाँ भी है, आरएसपी राष्ट्रीय अध्यक्ष परिषद संपूर्ण रूप से स्वर्ण समाज के साथ है और एक बाप की कोई है तो भगा कर दिखाएं। ये देखिए गांव से दौड़ा कर भगाएंगे। इस तरह के तमाम जो ट्वीट पहले से ही ट्वीट ये इस तरह से किए जा रहे थे उनके लिए, जो चंद्रशेखर आजाद ने जब कहा कि हम 28 तारीख की घोषणा हुई कि 28 तारीख को आएंगे, उसके बाद से लगातार जो है इस मामले को एक सुनियोजित तरीके से कहा जाए कि इस पूरे जो मामले को है उस मामले को यादव बनाम दलित बनाने की जो चल रही थी उसमें कहीं ना कहीं मीडिया का भी एक बड़ा रोल रहा और वहां के जो अन्य लोग थे वो भी इस मामले को पूरा तोल, जबकि यादव जहां जिस गांव की घटना थी वो यादव बाहुल्य गांव है, उस गांव में जब चंद्रशेखर आजाद गए तो वहां पर चंद्रशेखर आजाद का स्वागत किया गया और उस घटना के लिए जो वहां के जिम्मेदार लोग थे, जो पंचायत जिन्होंने की थी, पंचायत के यादव समाज के लोगों ने माफी भी मांगी और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जो जिन दलित बेटियों की शादी बेरंग लौटी है उनकी शादी की दोबारा हम पूरी जिम्मेदारी यादव समाज उठाएगा। और उन्होंने कड़ी मांग भी की, हुक्का पानी भी बंद किया जो हमलावर थे, जो आरोपी थे। लेकिन इस मामले को कौन दलित वर्सेज ये यादव का तूल दे रहा है, ये आप तमाम वो जो उन मीडिया के बंधुओं को देखेंगे, उन मीडिया वालों को जो मेन मीडिया के उनके थंबनेल देखेंगे, उनकी हेडलाइन देखेंगे, यादव गुंडे यादव, यानी कि पूरा एक मामला एक चल रहा है, एक धड़ा या इस पूरे मामले को यादव बनाम दलित बनाने का। और उसी में आज चंद्रशेखर आजाद भी जब पहुंचे तो उन्होंने भी अखिलेश यादव पर बिना नाम लिए कई तंज कसे। उन्होंने कहा कि ये लोग सिर्फ एक समाज के लोग हैं, एक जाति के लोग थे हमलावर, इसलिए अखिलेश यादव ने भी कोई आवाज नहीं उठाई, कोई ट्वीट भी नहीं किया। इन सब के बावजूद जब वहां से ये सब बोलकर जब निकले हैं, वो जो तमाम जो भी चंद्रशेखर आजाद ने वहां बोला, वहां पे कोई किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई, कोई वो नहीं हुआ, उनकी अपनी भड़ास थी, उन्होंने निकाला, यादव समाज ने वहां माफी मांगी, वहां से मामला निपट गया। वहां से जब वापस आ रहे थे चंद्रशेखर आजाद, फिर रास्ते में उनकी गाड़ी पर हमला हुआ। अब ये हमला करने वाले लोग कौन थे, ये तमाम आप ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे तमाम उन लोगों को देखेंगे। वो लोग पहले से ही धमकी दे रहे थे चंद्रशेखर के आने के कि नीले जो नीले राक्षस हैं, यानी कि भीम आर्मी के जो नीले झंडे और नीले गमछे वाले, उनसे हम निपटेंगे, उनको हम देखेंगे। इस तरह की तमाम धमकियां थी। खैर आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? जो खासकर एक जो यादव बनाम दलित इस मामले को रंग दिया जा रहा है, उस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।